सेना भेजी गई। इस सेना ने 1595 ईस्वी में अहमदनगर का घेरा डाल दिया। चांद बीबी ने इस सेना का जमकर मुकाबला किया। मुगलों और चांद बीबी के बीच 1596 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसके तहत बराग मुगलों को मिला और अहमदनगर के युवा शासक ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन मुगल सेना के हटते ही अहमदनगर के सामंतों ने संधि का विरोध करना शुरू कर दिया और मुगलों को बराग से निकालने के लिए उन पर 1597 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। अष्टी के निकट गोदावरी के तट पर सूसा में हुए युद्ध में मुगलों ने उन्हें परास्त कर दिया। इससे अहमदनगर में आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई और चांद बीबी को मार डाला गया। लेकिन अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में अकबर मिला न सका। परिस्थितियों को देखते हुए खानदेश के शासक मियाँ बहादुर शाह ने मुगल प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर दिया। अकबर ने जुलाई 1599 में खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया और असीरगढ़ के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। अकबर 6 माह तक दुर्ग को घेरे रहा, परंतु ताकत के बल पर जीत न सका। उसने धोखे और धन से असीरगढ़ के किले को 1601 ईस्वी में जीता। यह उसकी अंतिम विजय थी। अहमदनगर, बरार और खान देश को जीतकर अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया और दानियाल को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात अकबर मई 1601 ईस्वी में आगरा वापस आ गया। 1605 ईस्वी में दस्त होने के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सिंध तक और उत्तर पश्चिम में काबुल कांधार तक फैला हुआ था। राजनीतिक एकता। जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जोर शोर से चल रहे थे। अनेक राजाओं ने हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इस असांप्रदायिक वातावरण का प्रभाव अकबर पर पड़ा। इसी वातावरण में अकबर में उदार भावनाओं और विचारों का संचार हुआ। अकबर ने देश की एकता की ओर ध्यान दिया और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर ने सभी दिशाओं में मुगल साम्राज्य को फैलाने का सफल प्रयास किया और देश को एक केंद्र शासित राज्य प्रदान किया। अकबर ने देश को प्रशासनिक रूप से तो संगठित किया ही साथ उसने धार्मिक एकता को भी बढ़ावा दिया। मजबूत मनसब। 17वीं शताब्दी में मनसब के साथ साथ मजबूत मनसब भी जोड़ा जाने लगा। यदि कोई मनसबदार किसी ऐसे भूभाग में फौजदार या अन्य पदों पर भेजा जाता था जहां तक उसके कार्य पालन के लिए उसे अधिक सवारों की आवश्यकता पड़ती थी, उस समय उसका मनसब अल्पकाल के लिए आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिया जाता था। बढ़े हुए मनसब के अनुसार उसकी जागीर और वेतन बढ़ा दिया जाता था। प्रारंभ में मनसबदारों को वेतन दिया जाता था, लेकिन बाद में जहांगीर के समय में जागीरें वेतन के एवज में दी जाने लगी थी। वेतन नगद देना भी जारी रहा। शासन की बागडोर संभालते ही अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया और हिंदू मुसलमानों में जो प्रशासन में अंतर था उसे समाप्त करने का प्रयास किया। यह कोई भारी कर नहीं था, फिर भी प्रजा के साथ भेदभाव होने के कारण हिंदुओं द्वारा इसे नापसंद किया जाता था। इस कर को समाप्त करने के 1 वर्ष पश्चात ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने युद्ध बंदियों का धर्म परिवर्तित करने पर भी रोक लगा दी। उसने अपने इन कार्यों से ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला। अकबर ने इस प्रकार ऐसे प्रयास किए जिससे सभी नागरिकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के संरक्षण प्राप्त हो सके। अकबर ने अनेक हिंदुओं को सामंत बनाया और साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को दृढ़ किया। इन सामंतों में अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनमें अधिकांश से मुगल परिवार के वैवाहिक संबंध थे। अनेक व्यक्तियों को अकबर ने उनकी योग्यता के अनुसार मनसब दिए। योग्यता के आधार पर उच्च पद पाने वालों में प्रमुख थे तोडरमल और राजा बीरबल। ये दोनों ही बादशाह के विश्वास पात्र थे। इस कारण भी हिंदुओं में मुगल शासक के प्रति आस्था भरी थी। अपनी प्रजा के प्रति अकबर का दृष्टिकोण यह था कि प्रजा के प्रति शासक का व्यवहार पुत्रवत होना चाहिए। अकबर का मानना था कि शासक का पद फर्ज ए इलाही पर निर्भर करता है। उसका मानना था कि शासक और ईश्वर के बीच सीधा संबंध होता है।
एक सच्चे शासक की पहचान प्रजा के उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते विश्वास से होती है। अकबर ने सभी प्रकार के व्यवसायों और व्यवसायियों में संतुलन बनाए रखा और सुलह कुल की नीति का पालन किया। अकबर की धर्म और दर्शन में गहरी रुचि थी। उसने 1575 ईस्वी में अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया और सभी धर्मों के गुरुओं को उसने बुलवाना शुरू किया। उनके साथ अकबर ने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उसने सभी से कहा कि मेरा उद्देश्य सत्य की पहचान करना और वास्तविक धर्म की खोज करना एवं उसे प्रकाश में लाना है, परंतु वे सभी आपस में झगड़ने लगे और यहाँ तक कि अकबर के समक्ष एक दूसरे को गाली देने लगे। इससे अकबर मुल्लाओं से खींच गया और उसने इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया। अकबर ने भ्रष्टाचारी मुख्य सदर अब्दुल नबी को भी दंडित किया और अपने लिए एक न्यायप्रिय शासक की छवि तैयार की। प्रांतीय शासन। इस्लामिक इतिहास में शासन व्यवस्था दुरुस्त चलाने के लिए राज्य को प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला सीमित आकार वाले प्रांत इमरात ए तफवीद, दूसरा असीमित अधिकार वाले प्रांत इमरात ए खस्सा, तीसरा वे प्रांत जिन पर शक्तिपूर्वक अधिकार कर लिया हो वे इमरत तुल इस्तिला कहे जाते हैं। खलीफाओं के काल में प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी को वली कहा जाता था। सल्तनत काल और सूर्य शासकों के समय में उन्हें हाकिम कहा जाता था। इन्हें इक्ता भी प्रदान किए जाते थे। मुल्लाओं के प्रभाव से प्रशासन को मुक्त करने के लिए अकबर ने महजर की घोषणा की। इसमें कहा गया कि अकबर का स्थान मुजताहिदों से ऊंचा है। वह उस किसी भी व्याख्या को स्वीकार कर सकता है जो देश के लाभ में हो और बहुसंख्यकों के हित में हो। इसमें यह भी कहा गया कि यदि अकबर कुरान के नियमों के तहत देश हित में कोई आदेश जारी करे तो वह मान्य होगा। अकबर के इस आदेश से राजनीतिक एकता की भावना को बल मिला और राज्य एकता की ओर अग्रसर हुआ। अकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप। ऐसा नहीं है कि अकबर का राजस्व का सिद्धांत अकबर के शासन के प्रारंभिक दिनों से ही लागू हो गया हो। यह धीरे धीरे विकसित हुआ था। शासन के आरंभिक। बाकी अगले पार्ट में।